दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया की सबसे डरावनी कहानियां सिर्फ किताबों में न होकर सच में मौजूद हो जाएंगी तो क्या होगा। एक ऐसी किताब जिसे खोलते ही उसके अंदर कैद भूत, राक्षस और खतरनाक क्रिएचर आजाद हो जाते हैं। इस कहानी में एक लड़का गलती से ऐसी एक किताब को खोल देता है। उसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपनों से कम नहीं होता। तो बिना समय गवाए शुरू करते इस खौफनाक और रहस्यमय कहानी को। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट गूज़बम्प पार्ट 1। इस कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। जैक अपनी माँ के साथ एक नए शहर में रहने के लिए आता है। दरअसल उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसकी माँ ने फैसला लिया है कि वो दोनों एक नई जगह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जैक के लिए सब कुछ अनजान होता है। जैक को लगता है कि शायद यहाँ उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जैक अपने नए घर की खिड़की से बाहर देखता है, तभी उसकी नजर सामने वाली एक घर पर पड़ती है। तभी जैक की नजर उस घर में रहने वाली एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम हना होता है। जैक अपनी पड़ोसी हना से बात करता है। उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर हना के पापा ये देख लेते हैं। उसके पापा जैक को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो जैक को साफ तौर पर हना से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। इसलिए जैक अपने घर चला जाता है। पर अगले दिन वो हना से दोबारा मिलता है। हना उसे एक पार्क में लेके जाती है जो पूरी तरह से खाली होता है। दरअसल वो पार्क काफी दिनों से बंद होता है। अब वो दोनों काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। फिर वो दोनों अपने घर आते हैं, पर एक बार फिर से हना के पापा जैक को देख लेते हैं। वो उसे वार्निंग देते हैं कि आज के बाद मेरी बेटी से कभी मत मिलना। अब जैक अपने घर आ जाता है। वो पढ़ाई कर रहा होता है, पर तभी उसे हना की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। वो खिड़की खोल के देखता है, तभी वो देखता है कि हना के पिता उसे डांट रहे होते हैं। और तभी लाइट बंद हो जाती है। उसे लगता है कि शायद हना मुसीबत में है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है। वो हना के घर जाती है, पर हना के पापा पुलिस को कहते हैं कि हना 2 दिन से घर पर नहीं है। वो अपने माँ के साथ शहर से बाहर गई है। पर तभी जैक कहता है कि मैंने खुद उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। पर जब पुलिस वाले खुद घर की तलाशी करते हैं, पर वहाँ पर हना नहीं होती। इससे जैक पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि वो जानता है कि हना अंदर ही है। अब उसे लगता है कि हना बहुत बड़े परेशानी में है। तभी जैक का दोस्त वहाँ पर आता है। तब जैक उसे बताता है कि मेरे बगल के पड़ोसी के घर पर एक लड़की रहती है जिसका नाम हना है। उसके पिता उस लड़की पर जुल्म करते हैं। उन्होंने उसको घर पर कहीं छुपा कर रखा है। तभी ये देखते हैं कि हना के पिता गाड़ी से कहीं जा रहे हैं। अब इनके पास इनके घर जाने के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। अब ये दोनों दीवार से कूदकर हना के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी ये बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर अजीब अजीब ट्रैप लगे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए अब वो दोनों वापस ऊपर आते हैं। तभी वो एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी होती है। पर हैरानी की ये बात होती है कि सभी किताबों पर लॉक लगा होता है। तभी जैक का दोस्त एक किताब को उठाता है। जब वो राइटर का नाम पढ़ता है, तब वो जैक को बताता है कि ये बहुत फेमस राइटर था, पर वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। पर तभी इनके सामने हना आ जाती है। हना को देखते ही इनके हाथ से वो किताब छूट जाती है। इस वजह से उस किताब का लॉक टूट जाता है। और तभी अचानक से उस किताब से जितने भी अक्षर होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ व्हाइट कलर का बहुत बड़ा गोरिल्ला, जो उस किताब का जिस किताब का लॉक खुला है उसका एक कैरेक्टर होता है जिसको स्नोमैन कहा जाता है, वो बाहर आता है। वो अब इनके ऊपर हमला करता है। ये किसी तरह अपनी जान बचाकर उस घर से भाग जाते हैं। तभी स्नोमैन सारी किताबों को नीचे गिरा देता है। तभी एक किताब का लॉक खुल जाता है। उसके बाद स्नोमैन इन तीनों का पीछा करने के लिए बाहर आ जाता है। वो इनका पीछा करते करते एक आइस स्केटिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। और इससे पहले वो इन तीनों पर हमला करता, तभी वह हना के पिता पीछे से आकर उसे एक बार फिर से उस बुक के अंदर कैद कर देते हैं। उसके बाद हना के पिता इन सबको घर वापस लाते हैं और जैक और उसके दोस्त से कहते हैं कि इस बारे में और किसी को कुछ मत बताना। पर जैक सब कुछ जानना चाहता है। तभी हना के पिता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो तब मुझे एक एलर्जी थी, जिस वजह से मैं घर के बाहर नहीं जा सकता था, जिस वजह से मैं घर पर सिर्फ डरावनी कहानियां लिखता था। तुमने जो अंदर जितनी भी किताबें देखी है वो सब मैंने ही लिखी है। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक से मेरे बुक से जितने भी कैरेक्टर है वो सब के सब जिंदा होने लगे, इसलिए मैंने हर एक बुक को लॉक लगा दिया। उसके बाद जब ये अंदर उस कमरे में जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक और किताब का लॉक खुला है और उसका जो कैरेक्टर होता है वो पास के कुर्सी पर बैठा होता है और उसका नाम होता है स्लैपी द डमी। और अब वो हना के पिता से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने उसको कैद करके रखा था। हना के पिता उसको किताब के अंदर वापस डालना चाहते हैं, पर स्लैपी द डमी उस किताब को जला देता है
और साथ में वो वहाँ पर अपनी छोटी सी सेना बनाता है। वो सेना अब इन पर हमला करती है। अब ये सभी अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं। अब इन्हें ये पता चलता है कि स्लैपी द डमी ने किताबों से सभी क्रिएचर को बाहर निकाल दिया है, जो बहुत ही खतरनाक है। और अब ये किताब से निकले जितने भी क्रिएचर होते हैं वो पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। हना के पिता को कुछ समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी जैक कहता है कि आप ये कहानी फिर से लिखिए और उसमें ये लिखना कि सारे कैरेक्टर फिर से अपनी दुनिया में उस किताब में वापस चले गए। पर हना के पिता ने अपने टाइपराइटर को, जिस टाइपराइटर से हना के पिता कहानी लिखते थे, उस टाइपराइटर को कॉलेज में रखा होता है। इसलिए अब ये गाड़ी से कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। पर तभी एक बहुत बड़ा क्रिएचर इन पे हमला करता है। उस क्रिएचर से बचने के लिए ये सभी एक स्टोर में चले जाते हैं और वहाँ पे एक उल्फ होता है, वो इन पर हमला कर देता है। इससे पहले वो इनको मारता तभी वहाँ पर जैक की आंट आती है। वो अपनी गाड़ी से उस उल्फ को उड़ा देती है। अब ये सभी कब्रिस्तान के रास्ते से कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। पर तभी आसमान में पूरा चांद चमकता है, इसलिए अब हना की बॉडी साइन होना शुरू हो जाती है। और तभी कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे होते हैं वो अपनी कब्र से बाहर आ जाते हैं और अब ये इन पर हमला करते हैं। पर ये सभी किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर उस कॉलेज में आ जाते हैं। तभी जैक हना के पिता से हना के बारे में जानना चाहता है कि वो क्यों चमक रही थी। तभी हना के पापा बताते हैं कि हना मेरी बेटी नहीं है। दरअसल मैंने इस कैरेक्टर को लिखा था, मैं बहुत अकेला था, इसलिए मैंने इस कैरेक्टर को किताब से निकाला था। और मैं तुम्हारे साथ हना को इसलिए बाहर नहीं जाने देता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके बारे में दुनिया को पता चले। और हना को भी पता नहीं है कि वो एक किताब की कैरेक्टर है। अगर उसे पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तभी वहाँ पर हना आ जाती है। वो बताती है कि टाइपराइटर मिल गया। तभी हना के पापा उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं कहानी अकेले लिखूंगा। दरअसल हना के पिता बहुत अच्छे इंसान होते हैं। वो हना के लिए जो कुछ कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे ताकि हना को सच्चाई के बारे में पता न चल सके। अब हना और जैक उस जगह जाते हैं जहाँ पर कॉलेज की पार्टी चल रही होती है। तभी वो बताता है कि बाहर बहुत बड़े क्रिएचर आ चुके हैं, इसलिए हमें दरवाजों को बंद रखना होगा ताकि वो अंदर ना आ सके। अगर वो अंदर आ गए तो वो क्रिएचर हम सबको मार डालेंगे। तभी हमें बाहर स्लैपी द डमी को दिखाया जाता है जो इन सबको खत्म करना चाहता है। उसके पास बहुत सारी किताबें होती है। वो अब सभी किताबों का लॉक खोलकर सारे क्रिएचर को बाहर निकाल देता है और उन किताबों को जला देता है ताकि कोई भी कैरेक्टर किताबों के अंदर ना जा सके। अब उसने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर रखी थी जो इंसानों के खिलाफ लड़ेंगे और इंसानों को खत्म करके वहां पर अपना कब्जा कर सके। वही दूसरी तरफ हना के पिता जो किताब लिख रहे होते हैं। तभी वहां पर स्लैपी द डमी आ जाता है। वो हना के पिता के उंगलियों को इंजेक्ट कर देता है ताकि वो टाइप ना कर सके। वो इससे पहले उन्हें मारता। तभी वहां पर हना और जैक आ जाते हैं। वो उन्हें लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके पास टाइपराइटर होता है पर वो जानते हैं कि इन मॉन्स्टर से बचना इतना भी आसान नहीं है। अब ये सभी एक कमरे में होते हैं और बाहर बहुत सारे क्रिएचर होते हैं। तभी हना के पिता कहते हैं कि हम इनसे भागकर कभी बच नहीं सकते, इसलिए हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है कि अंदर से एक बस बाहर निकलती है। वहाँ स्लैपी द डमी उस बस को देख लेता है। उसे लगता है कि हना के पिता उसी बस में है, इसलिए स्लैपी द डमी अपने मॉन्स्टर को बस के पीछे भेजता है। वो मॉन्स्टर बस को पकड़ लेते हैं। पर जब वो बस का दरवाजा खोलते हैं तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। दरअसल ये हना के पिता की एक चाल होती है। अब हमें दूसरी बस को अंदर से निकलते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर जैक, उसका दोस्त हना और हना के पिता होते हैं। अब ये टाइपराइटर को लेकर एक पार्क में पहुंच जाते हैं। वो पार्क बहुत सुनसान होता है। वो अब उस किताब को पूरा करना चाहते हैं। हना के पिता टाइप नहीं कर सकते थे, इसलिए वो बोलते हैं और जैक टाइप करता है। पर तभी वहां पर स्लैपी द डमी आ जाता है। उसके पास एक किताब होती है। वो उस किताब का लॉक खोल देता है। उसमें अब तक का बहुत ही खतरनाक क्रिएचर निकलता है। उसके सामने जो कोई भी आता है वो उसे निगल लेता है। तभी हना के पिता जैक से कहते हैं कि आगे की कहानी तुम लिखोगे, मैं उस क्रिएचर का सामना करने जाता हूँ। वो अब उस क्रिएचर के सामने आते हैं। वो क्रिएचर उन्हें निगल लेता है। वही जैक और हना झूले के ऊपर होते हैं। वो उस किताब की कहानी को लिख रहे होते हैं। तभी स्लैपी द डमी उन्हें देख लेता है। तब वो अपने क्रिएचर की सेना को कहता है कि उन्हें खत्म कर दो। अब वो क्रिएचर झूले के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए झूला नीचे गिर जाता है, लेकिन ये बच जाते हैं। अब जैक ने उस किताब को पूरा कर लिया है, पर स्लैपी द डमी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। पर जैक जानता है कि अगर उसने किताब को खोला तो सारे क्रिएचर उस किताब के अंदर चले जाएंगे, पर उसी के साथ हना भी उस किताब में चली जाएगी क्योंकि वो भी एक किताब की कैरेक्टर है। तभी वो हना को भी बता देता है कि तुम भी उस किताब के अंदर चली जाओगी क्योंकि तुम भी इसी किताब की कैरेक्टर हो। तब हना कहती है कि मैं ये सब जानती हूँ,
पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात जानकर तुम दुखी हो जाओ। पर जैक किताब नहीं खोल रहा होता, पर तभी हना उस किताब को जैक से छीनकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे अब किताब खुल जाती है। अब किताब के अंदर से एक रोशनी निकलती है और अब किताबों में जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो सभी किताब के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। हना भी किताबों के अंदर जा रही होती है, पर जैक उसे पकड़ लेता है क्योंकि जैक उसे नहीं खोना चाहता, क्योंकि वो अब हना से बहुत प्यार करता है। पर वो चाहकर भी उसे नहीं रोक पाता। वो अब किताब के अंदर चली जाती है। तभी हना के पिता भी वहां पर आ जाते हैं। वो भी हना के जाने से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वो भी हना से बहुत प्यार करते हैं। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जैक हना के जाने से बहुत उदास होता है और जब वो क्लास में बैठा होता है तभी वहां पर हना के पिता आते हैं, जो अब इनके नए लेक्चरर है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों हना के बारे में बातें करते हैं। तभी हना के पिता जैक को बताते हैं कि मैंने हना के ऊपर एक और किताब लिखी है और उस किताब से हना वापस आ चुकी है। अब जैक देखता है कि हना उसके सामने खड़ी है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब हना के पिता उन दोनों को वहां पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। जब वो टाइपराइटर के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके टाइपराइटर पर अपने आप ही कोई टाइप कर रहा है। उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा होता। तभी वहां पेपर पर लिखा होता है द इनविजिबल बॉयज रिवेंज, और वहां ग्लास पर किसी के हाथ के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, यानी वहां पर और भी कोई है जो इनविजिबल है। वो इन सब से बदला लेना चाहता है। और इसी के साथ पार्ट 1 की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।